हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन में स्वागत है। दोस्तों, मैं राजेश। ऑलरेडी मैंने पंचायती राज व्यवस्था पॉलिटी के वीडियो सेशन में मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो ये पॉलिटी के पंचायती राज व्यवस्था का पार्ट 3 है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इन सारे प्रश्नों को मैंने संग्रहित किया हुआ है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब माई चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया। मतलब विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है सत्ता का सेंट्रलाइज न करके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में बांट देना, ताकि कोई किसी चीज का मोनोपोली ना हो। ठीक है, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सो इसका सुझाव दिया था, उनका नाम था बलवंत राय मेहता द्वारा। इन्होंने सुझाव दिया था। ये पंचायती राज व्यवस्था के गुरु हैं, कृपया समझ लीजिए। आगे हम स्टडी करेंगे। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली पहली समिति थी राष्ट्रीय विकास परिषद 9, योजना आयोग 9, सादिक अली समिति 9, बलवंत राय समिति। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट वन इज भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा? त्रिस्तरीय यानी 3 लेवल पर, थर्ड लेवल, 3 1 2 3 ऐसे लेवल। तो ये बलवंत राय मेहता थे। आगे हम स्टडी करेंगे क्यों त्रिस्तर का मतलब क्या हुआ कि पहला स्टेप पे हो गया, नेक्स्ट स्टेप पे होगा, फिर इसके बाद ये आएगा। अशोक मेहता समिति 9, हनुमंत राव समिति 9, जीवी के राव समिति 9। जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिशों की, उसका सभापति कौन था? के एम पनिकर 9, एका कुजिरा 9, बलवंत राय मेहता। ऑप्शन ऑब्वियस सी बात है, इनकी समिति थी तो यही है उसके अध्यक्ष थे। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये पूछ रहा है ना कि आप इसको पढ़ सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था भारतीय ग्रामीणों के जीवन युगों का एक अभिन्न अंग है। ऑब्वियस सी बात है। यह एक त्रिस्तरीय, ये भी सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी इसके महत्व को बढ़ाता है। ऑब्वियस सी बात है, ये नहीं होगा। जो 73वां संशोधन जो हुआ था 15 अगस्त को नहीं, 24 अक्टूबर 1993 को प्रभावी हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है ये गलत है। ये पूछ रहा है क्या सही नहीं है, तो उसके हिसाब से फिर ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। ठीक है, जो गलत है वही सही है, वही पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन इज बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर मतलब लेवल बता रहा है कि किस, मतलब ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल। तो ये 3 लेवल, आगे हम स्टडी करेंगे। 3 लेवल पर उन्होंने बताया था कि जो पंचायती राज सिस्टम होगा वो 3 लेवल में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो 3 है। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? ग्राम सभा को नहीं, ग्राम पंचायत को नो, पंचायत समिति को। पंचायत समिति जो है ये ब्लॉक लेवल पर, आगे हम स्टडी करेंगे। तो उन्होंने बोला था कि पंचायत समिति को स्ट्रॉन्गर करना है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज दोस्तों, आप बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? सो ये पूछ रहा है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था है वो क्या, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार ग्राम लेवल पे होता है, ब्लॉक लेवल पे होता है और जिला स्तर पे होता है। तो त्रिस्तरीय समिति होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, आप इसको पढ़ सको ऑप्शन सी में, ग्राम एंड ब्लॉक स्तर पर द्विस्तरीय 9, ग्राम स्तर पर एक स्तरीय व्यवस्था 9। इसको आप पढ़ सकते हैं जो ऑप्शन हैं। ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर 9, 4 स्तर पर नहीं होता है। ऑप्शन बी ही करेक्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट वन इज बलवंत राय समिति का प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है। तो ऑब्वियस सी बात है, पंचायत समिति है, ये ब्लॉक लेवल पर होता है। तो बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के, मतलब प्रतिवेदन से रिपोर्ट अपना प्रस्तुत किया था, तो उसके हिसाब से जो इम्पोर्टेंट संस्था है वो पंचायत समिति। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बलवंत राय समिति ये गुरु हैं पूरा ये पंचायती राज सिस्टम के। नेक्स्ट वन इज निम्न में कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं? ऑब्वियस सी बात है, जिला परिषद है, पंचायती है, नगर परिषद, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द, ये नहीं पूछ रहा ना, सॉरी यार ये, ठीक। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया था, मतलब 2 लेयर, जिसे हमने बताया कि ग्राम लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे। तो इसको अशोक मेहता समिति ने बोला था कि इसको 2 लेवल पर रखा जाए। ठीक है, ये पंचायती 1977 में इनका, इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। ये आगे देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन इज पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर
लेने देने का सुझाव किस समिति ने मतलब ये बताइए, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो चुनाव में, जो आम चुनाव है लाइक उसके पंचायती राज के, उसमें भाग ले लेंगे नहीं। तो ये अशोक मेहता ने बोला था कि नहीं, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी भाग ले सकती हैं। बलवंत राय ने नहीं बोला था। तो सादिक अली, इनमें से कोई नहीं। तो अशोक मेहता जो समिति बनी थी 1977 में, इन्होंने ये बात बोली थी कि भाई इस पॉलिटिकल पार्टी इसमें पार्टिसिपेट चुनाव चिन्हों के आधार पे कर सकती है। नेक्स्ट वन इज 1970 1970 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्य प्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के लिए किस समिति को नियुक्त किया था? तो ऑब्वियस सी बात है, वो आ गया ना 1997 में अशोक मेहता समिति बनाई गई थी, ताकि जो बलवंत राय मेहता ने जो बनाया था रिपोर्ट, उसमें कुछ सुधार किया जा सके। रजनी कोठारी समिति नो, राजमन्नार समिति नो, एजी नुरानी समिति नो। तो आपको ऑप्शन टिक करना है अशोक मेहता। नेक्स्ट वन इज देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? तो ऑब्वियस सी बात है, देश की बात हो रहा है ना, सबसे प्रथम तो आरंभ बोल रहा है यानी शुरुआत। तो ऑब्वियस सी बात है बलवंत राय मेहता समिति ही को टिक करना है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही इसका स्टार्टिंग किया था इस समिति ने। जेडी सेठी नो, एनजी रंगा समिति नो, कृष्णा मचारी समिति नो। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था? और 1958 में, आपको ये ध्यान रखना है, 1958 में। और जो पहली बार अप्लाई हुआ था ना, ये राजस्थान के नागौर में 1959 में हुआ था। लेकिन बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, अप्लाई किया गया? तो ये है 1958 में, 1958। आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह? तो इन्होंने 2 लेवल पर बोला था, आगे हम स्टडी करेंगे। अशोक मेहता समिति ने बोला क्या, इसको 2 लेवल पर रखो, लेकिन बलवंत राय ने बोला था कि इसको 3 लेयर पर रखा है। हम देखना है कौन कौन से इन्होंने लेयर बताया था। तो 3 4 9 9 9 9, ठीक है। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों पर, आ गया ना, किन 2 स्तरों की बात की थी? ग्राम सभा एवं जिला परिषद नहीं, इन्होंने बताया था कि मंडलीय समिति या जिला परिषद, या इन्होंने बोला था अशोक मेहता ने कि मंडलीय समिति और जिला परिषद के आधार पर इसको आप सेग्रीगेट करो, 2 स्तर बनाओ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ठीक है, एक सेकेंड, मंडलीय पंचायत एंड जिला परिषद, पंचायत समिति एंड मंडलीय परिषद, एक। दोस्तों, ये जो पूछा है कि अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों पर, किन 2 लेवल पर बात की थी? तो ग्राम सभा एवं जिला परिषद पे नहीं, इन्होंने मंडलीय समिति एवं जिला परिषद की बात की थी नहीं, मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद, पंचायत समिति एवं मंडलीय परिषद नो। तो इसमें मैंने बताया मंडलीय समिति बोल दिया, एक्चुअली मुझे याद जो था इसमें मंडलीय पंचायत है, मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, मंडलीय समिति नहीं, मंडलीय पंचायत इसको, और जिला परिषद के आधार पे इन्होंने, जो अशोक मेहता समिति ने था, उन्होंने बोला था कि 2 लेयर पर जो पंचायती राज व्यवस्था को रखो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अशोक मेहता समिति किससे, अशोक जो मेहता समिति है 1977 में जो बनी थी, वो किससे संबंधित है? तो ऑब्वियस सी बात है पंचायती राज से संबंधित है। आपको ऑप्शन सी पे टिक करना है। नेक्स्ट वन इज पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम यानी समय के हिसाब से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। जीवी के राव समिति, एल एम सिंघवी समिति, बी आर मेहता समिति, अशोक मेहता से, मतलब ये समय के हिसाब से इनका जो पंचायती राज में सिस्टम को सुधार करने के लिए समितियां गठित की गई। तो इसको बोल रहा है कि आप इसको एडजस्ट करो समय के हिसाब से, जो है ये चौथा ऑप्शन होगा, इसको आप इसको सजाओ कि सबसे पहले कौन आया उसके बाद कौन आया। तो इसका जो मैंने आंसर जो हुआ 3 आएगा। सबसे पहले कौन आएगा? बी आर मेहता। जो बी आर मेहता जो समिति थी वो सबसे पहले आई थी 1958 में, ठीक है। इसके बाद जो अशोक मेहता, एक ऑप्शन नंबर 4, तो अशोक बी आर मेहता नहीं, बलवंत राय मेहता, ठीक है। तो अशोक मेहता इसके बाद चौथा नंबर पे आएगा, क्योंकि आपको 1977 में ये बना था। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो आते थे जीवी के राव आते थे, ये थर्ड नंबर पे आते हैं। और जो चौथे नंबर पर एल एम सिंघवी समिति जो थी, ये लास्ट में बनी थी पंचायती राज सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। तो आपको ऑप्शन सी पे टिक करना है, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? बलवंत राय मेहता नो, 1958 में इनका जो
लागू किया गया था, ये अशोक मेहता, या 1977 में अशोक मेहता समिति बनी थी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। के एन कार्टूज नो, जगजीवन राम नो। तो दोस्तों ये रहा कंप्लीट। सो दोस्तों सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन, लाइक्स कमेंट एंड शेयर। दोस्तों पंचायती राज सिस्टम से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैंने इस वीडियो सेशन में, ये पार्ट 3 है और आगे के 2 पार्ट और भी हैं, तो उसको मैं अपलोड करने के बाद इसको बाइंड अप करूँगा, ठीक है। सो दोस्तों वंस अगेन सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन, लाइक शेयर कमेंट्स, थैंक यू वंस अगेन।